हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड उसकी नेमिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दो टॉपिक अपन ने मेनली आज डिस्कस करनी है। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया और इसका आपने सबसे पहले IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझनी है, प्रोसेस एक ही रहेगा सभी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसमें अपने को एक रिक्वायरमेंट है, छोटी सी रिक्वायरमेंट क्या है, कल वाला थोड़ा सा रिपीट करते हैं। बाहर वाले को बोलेंगे काउंटर आयन, काउंटर आयन। ये था सेंट्रल मेटल एटम, ये था लिगेंड्स, और ये भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। मैं कुछ एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो वो स्क्रीनशॉट किसके हैं, वो लिगेंड्स के हैं कि भाई ये कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स के बारे में आपने जो बात याद रखनी है, जैसे ये CN है, CN का नाम क्या है, साइनो, इसके ऊपर चार्ज -1। तो हर एक लिगेंड्स के लिए आप एक तो चार्ज याद करोगे प्लस उसका नेम याद करोगे। लगभग 20 से 22 टोटल लिगेंड्स आपने याद रखने हैं, जिनमें आपने उसका नाम और उसके ऊपर चार्ज। जब तक इस चैप्टर में अगर ये लर्न नहीं करोगे ना, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया, तो इस चैप्टर से आप क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की कि लिगेंड्स का नेम और उस पे चार्ज, तभी आपका ये नेमिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, या फिर अदर पार्ट हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट होंगे, ठीक है जी। ठीक है, नेमिंग स्टार्ट करने से पहले इस CMA के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना सीखते हैं, ठीक है। कैसे आप इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं आयरन की। इसमें देखिए, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, K3FeCN6। हाँ जी, ये है पोटाशियम, इनके ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, 1 के ऊपर 1 पॉजिटिव और 3 के ऊपर 3 पॉजिटिव, टोटल 3 पॉजिटिव। तो इस पे टोटल 3 नेगेटिव ब्रैकेट के ऊपर। अब ये क्या चीज़ है, जैसे आप सिंपल कंपाउंड में लिखते थे NaCl, पहले हमेशा कटायन लिखा जाता है, फिर हमेशा अनायन लिखा जाता है। बोलने का मीनिंग ये है कि लगभग केसों में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कटायन लिखते हो, फिर अनायन लिखते हो। कटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इस पे 1 पॉजिटिव था तो इस पे 1 नेगेटिव था, तो वही केस है। पहले काउंटर आयन था, उस पे टोटल 3 पॉजिटिव बना, तो ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर इसका उल्टा लिखना है, -3 हो जाएगा। अब कई बच्चों को हो सकता है कि पोटाशियम पे ना पता हो, ये भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम पहले ग्रुप के मेंबर हैं तो 1 पॉजिटिव, इन पे फिक्स है, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन पे 2 पॉजिटिव है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी पे 1 नेगेटिव, ये फिक्स रहता है भाई, ठीक है। हालांकि इन पे चेंज होता है, लेकिन अभी के लिए ये आपने थोड़ा माइंड में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ अपने क्या सीखनी है कि ब्रैकेट के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए अपने को। यहाँ चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और ये 0 भी आ सकता है। तो मैं अलग अलग केस लूँगा तो सब में बता दूँगा आपको। जैसे इस केस में ऐसे फाइंड आउट किया कि जितना कटायन पे होगा उसका अपोजिट आपने ब्रैकेट के ऊपर लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप इसकी फाइंड आउट करेंगे हमेशा ही। जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको X मान लो। साथ में जो लिगेंड्स पड़ा है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये आपने ध्यान रखना है, CN के ऊपर -1 होता है, ये आपने लर्न करना है। इसका नाम भी लर्न करना है, इस पे चार्ज भी लर्न करना है। 1 CN पे 1 नेगेटिव, तो 6 पे 6 नेगेटिव। यहाँ तक बात होगी ख़त्म। और कोई लिगेंड्स है नहीं है, फिर इक्वल का सिंबल लगाओगे, और जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है उसको हमेशा इक्वल में रखोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा इक्वल में रखोगे, इक्वल में।
तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आयरन की। ठीक है, एक काम तो ये सीखना है आपने। और एग्जांपल देखते हैं इसका। हाँ जी बच्चों, सेकंड एग्जांपल ये है, ये कोबाल्ट मेटल है। ठीक है, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड सोच लो इसको। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें डिफरेंस है, ब्रैकेट दूसरे नंबर पे थी, अब की बार ब्रैकेट पहले नंबर पे आ गई और ये काउंटर आयन दूसरे नंबर पे आ गया। तो जैसे इससे कंपेयर करोगे तो पहले वाला पॉजिटिव लिखना है और दूसरे वाला नेगेटिव होता है। यानी कि हमें ब्रैकेट पे तो पता नहीं, लेकिन क्लोरीन पे हमें पता है कि कितना होता है, -1 होता है। तो एक क्लोरीन पे -1 तो 3 पे -3, इसका इक्वल एंड अपोजिट ब्रैकेट के ऊपर लिखना अपन +3। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या करना है, इस मेटल के ऊपर CMA के ऊपर अपन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसको अपन सपोज कर लेते हैं X। फिर लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज होता है NH3 होता है भाई न्यूट्रल। वही है जो मैंने बोला था आपको, लिगेंड्स पे चार्ज और नेम याद करने पड़ेंगे, उसके बिना ना तो नेमिंग होगी और ना आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते। तो इस पे 0 होता है, एक पे तो 6 पे भी 0 होगा, प्लस में 0। ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हमेशा आप इक्वल में रखेंगे। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कोबाल्ट के ऊपर इस केस में 3 चार्ज है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। यहाँ तक मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए हैं। एक तो बात आपने ये सीखनी है कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ब्रैकेट अनायन भी हो सकती है, नेगेटिव वाले को अनायन बोलते हैं, और ब्रैकेट कटायन का रोल भी प्ले कर सकती है। यानी कि नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होता है तो सेकंड नंबर पे, जब सेकंड नंबर पे आएगी तो नेगेटिव, फर्स्ट नंबर पे आएगी विद रिस्पेक्ट टू काउंटर आयन तो पॉजिटिव चार्ज। दोबारा से फिर से सेकंड नंबर पे आएगी तो नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन के रिस्पेक्ट, पहले नंबर पे आएगी तो पॉजिटिव। और जर्नली आप कटायन को पहले लिखते हैं, अनायन को बाद में लिखते हैं। ये लिगेंड्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, कितना चार्ज है प्लस इनका नेम। ठीक है जी। और देखो एग्जांपल। हाँ जी, थर्ड एग्जांपल मैंने ना एक से ज़्यादा लिगेंड्स ले लिए। ठीक है, ये केस अब थोड़ा नया कर दिया भाई। पहले तो अब तक जितने भी एग्जांपल उनमें एक ही लिगेंड्स था, अब एक से ज़्यादा हो गए। तो करें स्टार्ट। हाँ जी, ब्रैकेट पहले नंबर पे आई है। सबसे पहला काम ये है कि ब्रैकेट के ऊपर चार्ज Cl पे, एक Cl पे देखो 1 Cl पे 1 नेगेटिव, तो 3 पे टोटल 3 नेगेटिव, तो ब्रैकेट पे 3 पॉजिटिव। क्रोमियम मेटल है भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने फाइंड आउट करनी है। अब यही चीज़ बार बार आ रही है, अगर लिगेंड्स के ऊपर चार्ज ध्यान है तो आप ये कर सकते हो टॉपिक, वरना नहीं कर सकते। NH3 न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज। वाटर भी न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज। इक्वल में जो चार्ज पड़ा है उसको रख लो। तो X की वैल्यू आ गई +3। X की वैल्यू क्या आ गई, +3। हाँ जी, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये, अब ये आयरन है, ये काउंटर आयन है नहीं। अब इसको ये मत सोच लेना कोबाल्ट मेटल है। देखो कोबाल्ट मेटल के केस में C कैपिटल और O स्मॉल होता है। ये है C कार्बन मोनोऑक्साइड, C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है। ये डिफरेंस होता है, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। काउंटर आयन नहीं है भाई, ठीक है ना, ऊपर कोई चार्ज गिवन है ऑलरेडी। तो ऐसे केस में ऊपर चार्ज आपने 0 लेना है ब्रैकेट के। इसको X, इसको अपने X। CO भी फिर से न्यूट्रल लिगेंड से, मेरे को तो याद है, आपने चीज़ें याद करनी है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। वो मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगा ग्रुप में, उससे आप लर्न कर लेना ये सारे। तो 1 पे 0 है तो 5 पे भी 0 होगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, उसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो ये 0 इक्वल टू 0, तो इस केस में आयरन पे 0 चार्ज है। ठीक है, इस केस में आयरन पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। तो ये भी केस अपन ने 0 वाला भी कर लिया। ठीक है, तो ये थे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट तभी सोल्व होगी आपसे जब लिगेंड्स के ऊपर चार्ज याद होगा और इनके नेम याद होंगे। ठीक है जी, तो ये मेथड यही रहेगा सब में। अब जो जो एग्जाम्पल अपन ने किए हैं उनकी नेमिंग भी करते हैं। ठीक है, नेमिंग
देखो भाई, जैसे सबसे पहले इसी की कर लेते हैं। हाँ भाई, नेमिंग इसकी कर लेते हैं। देखो फिर सबसे पहले ब्रैकेट भले ही फर्स्ट नंबर पे आई या सेकंड नंबर पे आई, ब्रैकेट की नेमिंग में कैसे करोगे? ब्रैकेट की नेमिंग का एक रूल है, सबसे पहले लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिखोगे लिगेंड्स का नाम प्लस, फिर लिखोगे लिगेंड्स का नाम, फिर CMA और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने अभी सीखी है। ठीक है जी। ब्रैकेट की जो नेमिंग होगी ब्रैकेट के अंदर वो इस हिसाब से होगी भाई, इस रूल को आप याद रखो। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड्स, फिर CMA। हो सकता है कई बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर में डाउट हो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितने लिगेंड्स होते हैं ना CMA के साथ वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। 3 वाटर हैं और 3 NH3 है, तो 3 + 3 टोटल 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया टोटल इस CMA का। यहाँ 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है जी, बस ये इतना सा कंसेप्ट है CN का। तो इसमें क्या करना है आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 हो तो इसको ट्राई बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो टेट्रा बोलते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो पेंटा बोलते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हेक्सा बोलेंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो स्टार्ट कर लेते हैं नेमिंग। हाँ भाई, जैसे इसकी नेमिंग करनी है आपने, ब्रैकेट आ गई सबसे पहले, तो ब्रैकेट आ गई। ब्रैकेट की नेमिंग का रूल क्या था? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड्स का नाम, फिर CMA का नेम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आगे जो भी पड़ा है, काउंटर आयन है तो आगे काउंटर आयन। इस हिसाब से नेमिंग करनी है आपने। CN 6 को बोलेंगे हेक्सा, ये लो। फिर प्लस लगाओ लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स का नाम है अमाइन। नेम याद करना पड़ेगा, चार्ज याद करना पड़ेगा लिगेंड्स का, उसके बिना पॉसिबल नहीं होगा। हेक्सा अमाइन, लिगेंड्स के बाद CMA का नाम सभी जानते हैं, कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने फाइंड आउट करनी सिखाई थी, 3 आई थी इसकी, तो 3 है ना जो रोमन में लिखोगे, ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। फिर प्लस काउंटर आयन कौन है? क्लोराइड, प्लस हटा दो, जोड़ के लिख दो, ख़त्म। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ये 3 है, फिर क्लोराइड, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, तो ये आपने इस हिसाब से सोल्ड आउट कर लेना है। और देखो एग्जांपल नेक्स्ट। हाँ भाई, जैसे इसकी नेमिंग करनी है आपने, इसमें एक नया रूल भी सीखोगे आप। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले इसमें काउंटर आयन आ गया, तो काउंटर आयन का नाम लिख देते हैं पोटाशियम। काउंटर आयन है तो काउंटर आयन का नाम लिख दिया आपने। ठीक है, ब्रैकेट का रूल वही है। ब्रैकेट का क्या रूल था? फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड्स का नाम, फिर CMA, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रूल सेम रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि जितने लिगेंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 है तो हेक्सा। नेम याद ना हुआ लिगेंड्स का, कोई फ़ायदा नहीं। साइनो नाम है भाई इसका, याद करना पड़ेगा आपको, हेक्सा साइनो। अब आयरन बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, ये आपको मैं एक नया रूल बता रहा हूँ, ये आपने माइंड में रखना है। ये कब लगेगा? जब ब्रैकेट सेकंड नंबर पे आए। देखो इस केस में ब्रैकेट फर्स्ट नंबर पे थी, जो नेम है वही रखना है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, आयरन है तो आयरन। अगर ब्रैकेट सेकंड नंबर पे आती है, ब्रैकेट सेकंड नंबर का मतलब किसका रोल प्ले करती है ब्रैकेट? अनायन का। पहले वाला कटायन होता है, दूसरे वाला अनायन होता है। अनायन का रोल प्ले करती है, तो मेटल के पीछे जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पीछे आपने 8 लगाना है।
फिर से सुन लो, कन्फ्यूजन हो सकता है। ये काउंटर आयन था, ब्रैकेट पहले नंबर पे थी, कुछ नहीं करना, जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम है वही रखना है। अगर यहाँ आयरन होता तो आयरन बोल देता, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, जो नेम है वही रखना है। लेकिन अगर ब्रैकेट सेकंड नंबर पे आती है, काउंटर आयन पहले नंबर पे, तो ब्रैकेट अगर सेकंड नंबर पे आती है, ये अनायन का रोल प्ले करती है, तो मेटल के पीछे, मेटल कौन है ये, इस कोई भी मेटल आ जाए उसके पीछे 8 लगाना है। क्या लगाओगे? 8 लगाओगे। तो आयरन टेट तो होता नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक नेम है, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि किसको क्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं फिरेट, हेक्सासाइनोफिरेट। जैसे ये होता तो इसको तो कोबाल्टेट बोलते हैं। अगर सेकंड नंबर पे तब ये काम करना है। 8 कब लगेगा, फिर से सुन लो ध्यान से, 8 कब लगता है, उसकी एक कंडीशन है, ब्रैकेट जब सेकंड नंबर पे आएगी विद रिस्पेक्ट टू काउंटर आयन। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपने फाइंड आउट की थी 3 थी। बस ख़त्म स्टोरी।